हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कितनी फैमिली विजिटिंग वर्ल्ड की सेक्रेट 28 प्योर ब्लड्स फैमिली में आती है और कितनी प्योर ब्लड में, जिसमें से ज्यादातर लोग वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स थे। हम ये भी जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट खुद एक हाफ ब्लड था और दूसरे हाफ ब्लड मगल बॉर्न या मगल से उससे नफरत थी। उसका मेन एजेंडा ही प्योर ब्लड्स के अलावा दूसरों को मारना या उन पर रूल करना था। तो सवाल आता है कि डेथ ईटर्स में से मैक्सिमम खुद प्योर ब्लड थे, तो वो वोल्डेमॉर्ट को अपना लीडर क्यों मानते थे जबकि वो एक हाफ ब्लड था? क्या उन्हें पता नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट हाफ ब्लड है, ना कि प्योर ब्लड जैसा वो पोर्ट्रे करता है, या वो जानते थे कि वो हाफ ब्लड है और फिर भी उसका साथ देते थे? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम मॉर्वल और रिडल एक हाफ ब्लड था। माँ जादूगरनी थी और पिता मगल, पर टॉम को खुद 5th ईयर तक ये पता नहीं था कि वो प्योर ब्लड है या नहीं, पर वो मानता था कि उसकी माँ जरूर मगल रही होगी, तभी वो मर गई। वो 5 साल तक लाइब्रेरी और हर उस जगह कोशिश करता रहा कि अपने पिता यानी रिडल फैमिली सरनेम का पता करे, पर क्योंकि रिडल मगल फैमिली थी, उसे विजिटिंग वर्ल्ड में अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर उसने अपने मिडिल नेम यानी मार्वोलो के नाम से सर्च शुरू किया और उसे पता चला कि मार्वोलो गॉन्ट हॉगवर्ट्स में था, और डिटेल से उसे पता चला कि गॉन्ट एक प्योर ब्लड फैमिली थी और स्लिदरिन की वंशज थी। दरअसल उसे तब पता चला कि वो हाफ ब्लड है जब वो अपने मामा और नाना से मिलने उनके घर पहुंचा, जहां उसके मामा ने उसे बताया कि उसकी शक्ल तो मगल टॉम रिडल से मिलती है, जिसके प्यार में उसकी बहन मैरोपी पागल हो गई थी। तब वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि उसका पिता मगल था और अपने पिता और दादा दादी को मारकर उसने अपना लास्ट मगल फैमिली से कनेक्शन भी खत्म कर दिया और मामा को उन सब के खून के इल्जाम में फंसाकर जेल करवा दिया, ताकि वो लास्ट इंसान जो उसकी असली आइडेंटिटी जानता था किसी को सच्चाई न बता सके। इस स्टेज तक टॉम मॉर्वल और रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट अपना गैंग बना चुका था, जिसमें सभी प्योर ब्लड थे। बचपन से लीडरशिप क्वालिटी, मैनिपुलेशन स्किल्स और अपने चार्म का यूज करना टॉम को बखूबी आता था, इसलिए अपने फॉलोअर्स बनाना और उन्हें अपनी बातों में लाने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जो उसके साथी थे जैसे लेस्ट्रेंज, एवरी, सब ऑलरेडी ब्लड सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी टॉम मॉर्वोलो को अपना लीडर चुन लिया, जिसमें शायद सबसे ज्यादा काम आई होगी वोल्डेमॉर्ट की पार्सल माउथ यानी सर्पभाषा होने की पावर। विजिटिंग वर्ल्ड में सभी जानते हैं कि सभी पार्सल टंग स्लिदरिन के वंशज थे, और वो क्योंकि ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ था, इसलिए वोल्डेमॉर्ट की रियल आइडेंटिटी पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया होगा। उसके आइडियोलॉजी के सपोर्ट में धीरे धीरे और प्योर ब्लड्स जुड़ते गए और नए डेथ ईटर्स को वोल्डेमॉर्ट का रियल नाम तक पता नहीं था, सिर्फ कुछ बहुत करीबी को छोड़कर, जैसे बेलाट्रिक्स और जो वोल्डेमॉर्ट के स्कूल गैंग के थे उनको। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्टेज तक लोग उसके स्टेटस के कारण नहीं, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी और प्योर ब्लड सुप्रीमेसी थिंकिंग के कारण उसके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स बने थे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तब तक पता भी नहीं था कि वो हाफ ब्लड है, वो सब उसे प्योर ब्लड ही मानते थे। फर्स्ट विजिटिंग वॉर एंड होने तक किसी को भी पता नहीं चला कि वोल्डेमॉर्ट हाफ ब्लड था, पर सेकेंड विजिटिंग वॉर के टाइम जब वोल्डेमॉर्ट वापस आया, उसे अपनी बॉडी मिली, जिसे रिजनरेट करने का वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप था अपने पिता का बोन लेना। इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने वही कब्रिस्तान चुना जहां उसके पिता की कब्र थी, और जिंदा होने के बाद उसने डेथ ईटर्स को बुलाया, और तब सबको पहली बार उसकी असलियत पता चली होगी जब उसने अपने पिता और उनके मगल होने के बारे में सबको बताया। पर अब इस स्टेज तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वोल्डेमॉर्ट का साथ छोड़ना मौत को दावत देना था, क्योंकि वो वापस आ गया था, इसलिए सब उसका साथ देते रहे। और वोल्डेमॉर्ट का मेन एम फिलहाल तो हैरी को मारना था, बल्कि बाकी लोग इस बीच मगल बॉर्न या मगल्स को मारने का काम करते रहे। तो दोस्तों, ये थी बात कि वोल्डेमॉर्ट के खुद हाफ ब्लड होने के बावजूद प्योर ब्लड डेथ ईटर्स उसका सपोर्ट क्यों करते थे। आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।